आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साजी निवाजी मालिक का रूप साध संगत जियो। मैं अवतार सिंह इंसान शहनशाहों के शहनशाह पूजनिक हजूर पिताजी महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी व सारी साध संगत जी के चरणों में एक बार फिर से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए नारा बोलता हूँ जी, मेरा नारा प्रवान करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जियो, अभी कुछ देर पहले हमने हमारे भाई हैं प्रेमी सैम इंसान जी, उनके साथ लाइव प्रोग्राम करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश वो हमें नहीं जोड़ पाए। तो अब मैं लाइव खुद ही अकेला ही ये लाइव करूँगा और आपसे सतगुरु के प्रेम की बातें, सतगुरु की चर्चा, सतगुरु का जिक्र व सतगुरु का फिक्र आज हम इस लाइव के माध्यम से करेंगे जी। तो प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि एक बार कमेंट करके ये बता दें कि जो मेरी आवाज़ है वो आपको बिल्कुल सही आ रही है या नहीं जी। आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये साध संगत जी बता दें। और इस लाइव को ज़्यादा ही ज़्यादा आप अपने ग्रुपों में जियो। जैसा कि हम सबको पता है हो चुका है प्यारी साध संगत जी, इसलिए डिस्टर्बेंस मुझे हो रही है। तो प्यारी साध संगत जियो, हम आज बात करेंगे कि वो 6 साल का समय, इन 6 सालों के अंदर हमने अपने पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी को क्या कभी याद करने की कोशिश की? क्या कभी हमने इस बात पे मंथन करने की कोशिश की कि सतगुरु जी हमसे दूर हैं, हमसे बिछड़ कर गए हुए हैं, वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, उनके लिए क्या किया जाए? तो प्यारी साध संगत जी, कोशिश करेंगे आज इस लाइव में सतगुरु के प्यार की बातें, सतगुरु का फिक्र और सतगुरु का जिक्र ही किया जाएगा। तो प्यारी साध संगत जी, हम जानते हैं, हम कहते भी हैं, अपनी जुबान से कहते भी हैं कि गुरु रब होता है, गुरु खुदा होता है, गुरु भगवान होता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बल्कि गुरु तो भगवान से भी ऊपर होता है। आज तक जितने भी संत महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर इस धरती के ऊपर आए, उन्होंने भगवान का नाम जपाया, दुनिया को भगवान के नाम से जोड़ा। लेकिन प्यारी साध संगत जी, सभी के साथ, उन सभी के साथ साजिशें रचाई गई, तरह तरह के उनको तसीहे दिए गए। लेकिन आज फिर हमारे इस दौर में, जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस मौजूदा दौर के अंदर भी एक पूर्ण रूहानी ताकत, जिसे हम कहते हैं खुद खुदा, जिसे हम कहते हैं कुल मालिक, जिसे हम कहते हैं भगवान, वो खुद इस धरती के ऊपर आया हुआ है। साध संगत जी, ये भी आपको बता दें कि पहले जो भी पीर फकीर अवतार इस धरती के ऊपर आए, वो भेजे हुए आए थे, और अब वो अनामी वाली ताकत, वो कुल मालिक, अब वो खुद आकर हमारे बीच में विराजमान है। आज तक ना तो पहले कभी जब वो ताकत इस धरती के ऊपर रहती है, ना तो तब किसी ने उसको इस रूप में जाना या भगवान माना। उसके जाने के बाद, जैसे कहते हैं कि सांप के निकल जाने के बाद लोग लकीर को पीटते हैं, तो प्यारी साध संगत जी, अब भी वैसा ही समय चल रहा है। आज हम कहते हैं कि हमारा सतगुरु भगवान है, हमारा सतगुरु खुद खुदा है, हमारा सतगुरु कुल मालिक है, इसमें कोई शक नहीं है प्यारी साध संगत जियो। लेकिन सतगुरु को हम किस रूप में मानते हैं? हमारा सतगुरु के ऊपर विश्वास कितना है? हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ है या फिर सिर्फ और सिर्फ विश्वास है? एक होता है विश्वास, एक होता है दृढ़ विश्वास। आज हम इस रूप में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि विश्वास गुरु के ऊपर क्या होता है और दृढ़ विश्वास क्या होता है, कैसे बनता है। और जब दृढ़ विश्वास बनता है तो फिर सतगुरु भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ता, वो खजाने खोल के रख देता है। तो साध संगत जी, इसके संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी साखी आती है सिख धर्म की, वो साखी आपको सुनाऊंगा विश्वास और दृढ़ विश्वास के ऊपर, ताकि आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास ही नहीं बल्कि अपना दृढ़ विश्वास कायम करें। तो प्यारी साध संगत जो जिक्र आता है सिख इतिहास के अंदर
छवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, छवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी के समय की बात है। उनके दरबार के अंदर एक माता थी, एक बहन थी, माता सुलखणी के नाम से उनका जिक्र आता है। तो वो माता सुलखणी जी सतगुरु के दरबार में सेवा किया करते थे, अपने मुर्शिद से प्रेम किया करते थे, बेअथा मोहब्बत किया करते थे। तो उनका पति उनके साथ में सेवा करता था। तो क्या हुआ, उनके परिवार में साध संगत जी बहुत सब कुछ सतगुरु ने बख्शा हुआ था, धन माल दौलत जमीन जायदाद सब कुछ था, लेकिन उनके घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी थी कि उनके घर में कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। तो क्या होता है कि हम जैसे आज हम बातें करते हैं कि हमारे पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी वो हैं, खुद खुदा हैं, वाली दो जहान हैं, तो वैसे ही वो बहन माता सुलखणी जो हैं वो अपने गांव की औरतों के साथ बैठ के बातचीत किया करती थी, मुर्शिद को याद को ताजा किया करती थी और अपने सतगुरु का बखान किया करती थी कि मेरे सतगुरु जी खुद खुदा हैं, भगवान हैं। तो एक दिन क्या हुआ साध संगत जी, एक दिन किसी बहन ने, किसी माता ने जो गांव की औरत थी, उसने उस माता को, उस बहन को एक ताना मार दिया। ऐसा ताना मारा कि उस ताने का जो तीर था ना वो सीधा दिल के अंदर घुस गया उस माता के। क्यों? क्योंकि जब सतगुरु से प्रेम होता है ना और उस प्रेम को कोई चैलेंज करता है ना, तो फिर साध संगत जी बात कहने सुनने से परे हो जाती है, कहने सुनने से परे की बात हो जाती है साध संगत जीओ। तो जब उस माता बहन ने ये कहा माता सुलखणी जी को कि तू कहती है कि हमारा गुरु खुदा है, हमारा गुरु, मेरा गुरु भगवान है, तो क्या वो खुदा, क्या वो भगवान तेरे को एक औलाद नहीं दे सकता, एक बच्चा नहीं दे सकता? तो इतना सुनने की बात थी प्यारी साध संगत जीओ, उस माता के पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई। उसको जो वो तीर था, जो तंज था, वो उसके यहां घर कर गया और घर आ गई। घर आके अपने हस्बैंड से, अपने घर वाले से बोलती है कि कल को मैंने सतगुरु से बात करनी है, आज ऐसे ऐसे करके मेरे को एक माता ने, गांव की औरत ने ताना मारा है। तो उसके वाइफ, जो उसके हस्बैंड थे, उसके पति जो थे, उन्होंने कहा कि क्यों कमली बनती हैं? पंजाबी जी कहते हैं क्यों कमली होगी, क्या उसको पता नहीं है? उसको सब कुछ मालूम है, वो सब जानी जान है, वो सब जानता है, इसलिए उसके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्यारी साध संगत जी, अब आप जानते हो कि जो ममता, जब औरत के अंदर, एक माता बहन के अंदर ममता जागती है ना, फिर वो कुछ नहीं सुनती, फिर वो कुछ नहीं देखती। वो कहती है कि मैंने तो अपने सतगुरु से बात करनी ही करनी है, इस बारे में जो मर्जी हो जाए। तो क्या हुआ साध संगत जी, अगले दिन वो दरबार में सतगुरु के जाती है। सतगुरु शहनशाह जो छवें पातशाह जी होते हैं, हरगोबिंद जी महाराज, वो घोड़े के ऊपर चढ़ के बाहर कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। जब सतगुरु जी घोड़े के ऊपर विराजमान होकर बाहर निकलते हैं तो वो माता हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो जाती है। चेहरा बड़ा मायूस है, दिल के अंदर उदासी है और हाथ जोड़े खड़ी है, अर्ज बेनती कर रही है। तो गुरु साहब जी फरमाते हैं कि हाँ माता, बोलो बेटा, क्या तकलीफ है? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? क्या तकलीफ हो गई? तो वो माता सुलखणी जी कहने लगी कि शहनशाह जी, आप सब कुछ जानते हो, आपको सब कुछ पता है, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आपने सब कुछ बख्शा हुआ है। शहनशाह जी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है। सतगुरु जी कहने लगे क्या? कहती है मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, मुझे एक औलाद बख्श दो, मुझे एक बच्चे की प्राप्ति करवा दो, मुझे एक औलाद बख्श दो मेरे शहनशाह जी। तो सतगुरु भी साध संगत जी ये देखते हैं, सतगुरु जी देखते हैं कि मेरे बच्चे का, मेरे शिष्य का मेरे ऊपर विश्वास कितना है, वो किस लेवल पे खड़ा है, उसका लेवल चेक करते हैं। एक होता है साध संगत जी विश्वास, मैंने पहले बोला आपको, एक होता है विश्वास, एक होता है दृढ़ विश्वास। तो उस बहन का अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, वो क्योंकि उसको पता है कि मेरा गुरु भगवान है, तो वो दे सकता है, तो उसने मांग करी। लेकिन सतगुरु इसकी परख कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं परख? सुनिए जरा।
सतगुरु जी ने अपने नेत्र बंद किए, आंखें बंद की कुछ देर के लिए। आंखें खोल के शहंशाह जी कहने लगे, गुरु जी कहने लगे कि माता मैं क्या करूं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस भगवान ने, उस परमात्मा ने तुम्हारी जो किस्मत है उस किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं है। वो इतनी बात सुन के साथ संगत जियो, उसकी तो हवाइयां उड़ गई माता की। तो जब गुरु के मुख से ये बात सुनी कि भगवान ने मेरी किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं, तो गुरु जी कहने लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी किस्मत में नहीं बच्चा लिखा गया। तो उसका रंग उड़ गया, उसके जो वो चुप कर गई, उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी, वो बिल्कुल मायूस होकर अपने घर पे चली गई। तो वापस जब अपने घर पे गई, अब उसके अंदर का जो प्रेम था वो धीरे 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 कम होने लगा कि सतगुरु ने जवाब दे दिया। जब सतगुरु ने जवाब दे दिया तो फिर इस दुनिया में कौन है जो देगा। तो क्या हुआ, दरबार जाना बंद हो गया, सेवा में भी थोड़ी थोड़ी कमी आने लगी। तो क्या होता है, जब हमारा गुरु की ओर से थोड़ा रुझान कम हो जाए तो फिर को अंदर जो है, पिताजी फरमाते हैं, सतगुरु जी फरमाते हैं कि जो मन बैठा ना शैतान, फिर वो चालें चलनी शुरू कर देता है, फिर वो बंदे को कर्म कांडों की तरफ उलझाना शुरू कर देता है। तो उस माता के साथ भी वैसा ही हुआ साथ संगत जी। माता जो गांव की औरतें थी, एक दिन क्या हुआ, कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ समय गुजरा तो गांव की किसी औरत ने कहा कि माता सुलक्षणी जी चलो चले, वहां गांव में एक फकीर आया हुआ है, उस फकीर से हम बात करेंगे, आपके बारे में जिक्र करेंगे। तो माता ने भी झट से उसकी बात मान ली, माता सुलक्षणी जी उसके साथ चली गई। तो साथ संगत जी, जैसे पहले होता था, जो उस समय में जो फकीर हुआ करते थे वो भजन बंदगी वाले हुआ करते थे, ज्यादातर भजन बंदगी किया करते थे, फकीर होते थे। तो आज जो अडंबर, जो षड्यंत्र आज चल रहे हैं, जितना पखंडवाद आज है उतना शायद नहीं था, थोड़ा कम था जरूर लेकिन कम था। तो क्या हुआ, उस फकीर ने कहा कि हाँ माता जी बताओ क्या लेने आए हो, क्या मांगना चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी। तो माता सुलक्षणी जी कहने लगी कि फकीर जी वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन घर में सिर्फ और सिर्फ एक कमी है, मेरे घर में औलाद की कमी है। तो उस फकीर ने जब निगाह मारी, अपनी अंतरात्मा से निगाह मारी, या अपने यूं कहें कि जो उसके पास शक्तियां थी, ताकत थी, उससे देखा, क्योंकि उनको पता चल जाता है, जो फकीर भजन बंदगी वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये शीशा किसका है, इसके पास कोई गैबी ताकत है। तो उस फकीर ने भी माता सुलक्षणी से पूछा, माता बाकी बातें बाद में करना, पहले आप ये बताइए कि आप मानते किसको हो, आप किसके पास जाते हो, कौन सी ऐसी ताकत है जो तुम्हारे साथ अब भी मुझे दिखाई दे रही है। तो माता कहने लगी कि हम जी और तो किसी को नहीं मानते, ऐसे ऐसे करके वो 6वें गुरु साहबान हैं हरगोविंद जी महाराज, हम तो उनके दरबार में जाते हैं, उन्हीं को मानते हैं, उनके दरबार में सेवा करते हैं, उनकी भजन बंदगी करते हैं। तो उस फकीर ने एक ही बात कही कि माता, कि ऐ भोली माता, तू भूली कहां फिर रही है। अगर जिसके दरबार में तू जाती है, जिसकी सेवा तू करती है, वो कोई आम बंदा नहीं है, आम आदमी नहीं है, लेकिन तेरे समझने में और तेरे मांगने में कमी आ गई है। तूने उससे मांगा नहीं है, तूने उससे बंदा समझ के मांगा है। ऐ माता, तू दोबारा जाके उसे भगवान समझ के मांग, उसे खुदा समझ के मांग। तो प्यारी साध संगत जियो, जब उसने माता ने ये बात सुनी तो उसका विश्वास तो गुरु के ऊपर पहले ही था। तो अब क्या है, अब जो विश्वास है ना, वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका विश्वास दृढ़ विश्वास में बदल गया। वह फकीर कहने लगे कि माता, अगर वो नहीं दे सकते ना तो मैं भी नहीं दे सकता, तो उससे जाके मांग। तो माता जी ने कहा कि फकीर जी, मैंने मांगा था, मैं गुरु जी के सामने पेश हुई थी, लेकिन गुरु ने जवाब दे दिया। गुरु जी फरमाते हैं कि भाई तेरी किस्मत में उस भगवान ने लिखा ही नहीं। तो फकीर फिर फरमाने लगे कि माता, तू बहुत भोली है, तूने अपने गुरु की हस्ती को समझा ही नहीं अभी तक कि वो चीज क्या है, उसको ताकत कौन सी है। वो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ बख्श सकता है, अगर वो नहीं दे सकता तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं भी दूंगा तो उससे ही मांग के दूंगा। तो जा, डायरेक्ट जाके उससे मांग और उससे भगवान समझ के बात कर, बंदा समझ के बात मत कर।
तो साध संगत जी अब उस माता का जो विश्वास था वो 7वें आसमान पे पहुंच गया, विश्वास दृढ़ विश्वास में बदल गया। तो फिर वो माता अगले दिन फिर पूरा तैयार होके शहंशाह जी के दरबार में फिर पहुंच गई। तो अगले दिन फिर वैसा ही दृश्य हुआ कि गुरु साहब जी घोड़े के ऊपर सवार होकर फिर कहीं जाने लगे। जब गुरु जी घोड़े के ऊपर सवार होकर फिर जाने लगे तब फिर माता जी आगे आके खड़ी हो गई। अब उस माता का जो रुख था वो कुछ और था। पहले वो चुप थी, चेहरे पे उदासी थी, मायूसी थी, लेकिन अब चेहरे पे चमक है, चेहरे पे रौनक है और आंखों से अश्रुधार बह रही है, निरंतर जलधारा बह रही है। सतगुरु का प्रेम उमड़ उमड़ कर उछाले मार रहा है उसके अंदर, क्योंकि उसको पता चल गया ना ये हस्ती क्या है। तो गुरु जी फरमाने लगे कि हाँ बेटा बताओ क्या कैसे आना हुआ। तो वो माता कहने लगी, माता सुलक्षणी जी ने कहने लगी कि गुरुजी मेरा सवाल पहले वाला ही है, मैंने उस दिन भी आपसे यही सवाल किया था और आज भी मेरा सवाल वही है, बदला नहीं है। तो गुरुजी ने फिर चेक करने की कोशिश करी कि देखते हैं माता का विश्वास दृढ़ विश्वास में बदला कि नहीं बदला। तो गुरुजी फिर फरमाने लगे कि माता अगर तेरा सवाल पहले वाला है तो आज मेरा जवाब भी पहले वाला ही है। माता मैं क्या करूं, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तेरी किस्मत में भगवान ने लिखा ही नहीं। तो प्यारी साध संगत जी अब देखो कि विश्वास दृढ़ विश्वास में तब्दील जब होता है ना तो फिर वो कैसे अंदर से फूटता है। तो वो माता बिलख बिलख कर रोने लगी, उसकी आंखों से अश्रुधार बह रही है और आंखों से आंसू बहाते बहाते वो माता फरमा रही है कि शहंशाह, हे मेरे मालिक, हे मेरे खुदा, हे मेरे सतगुर, हाजरा हजूर गुरु जी, अगर तुम पहले लिखना भूल गए थे तो अब लिख दो। अब क्या हो गया, पहले भी तूने लिखना था, अब भी तूने ही लिखना है। अगर तुम पहले भूल गए लिखना तो आज लिख दो शहंशाह जी, लेना मैंने तुमसे ही है, मांगना तुमसे ही है और तुम्हारे सिवा और जोड़ी किसी से आगे अब नहीं फैलेगी। तो अब इस प्यारी साध संगत जी हो, अब देखो सतगुरु भी अब समझ गए, सतगुरु ने जो परख करनी थी ना वो कर ली कि हाँ अब जो माता की तो तार है ना वो अब अंदर से जुड़ी है, अब वो खुदा मान रही है मेरे को। पहले सिर्फ वो माता जुबान से खुदा मान रही थी, पहले वो अंदर अंतरात्मा से नहीं मान रही थी भगवान। तो प्यारी साध संगत जी होता तो कोई बहाना ही है, सतगुरु भी फिर कौतुक रचता है अपना। सतगुरु ने समझ लिया, 6वें पातशाह जी समझ गए कि माता का जो विश्वास है अब दृढ़ हो गया है, अब ये इसके हौसले अंदर से बुलंद हैं। तो क्या हुआ साध संगत जी, गुरु साहब जी ने घोड़े पे बैठे बैठे ना कौतुक बरताया। क्या होता है, सतगुरु ने खजाना लौटाना होता है लेकिन वो बहाना बना देता है, अपना नाम कभी भी नहीं रखता, वो अपना नाम कभी नहीं रखता कि मैं दे रहा हूं, वो अपने आप को दर्शाता ही नहीं कि मैं भगवान हूं, वो एक विधि बना देता है, एक तरीका बना देता है। अब तरीका कैसे बना रहे हैं सतगुरु, ये देखिए। उन्होंने क्या किया, कहते ले आओ भाई एक कलम देना, भाई एक कागज भी देना। कागज और कलम 6वें पातशाह जी ने अपने हाथ में लिया और जब वो लिखने लगे कहते हैं कि घोड़े ने पैर हिला दिया। बात वही आ गई साध संगत जी, घोड़ा पैर नहीं हिलाता, उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं हिलता, उसके हुक्म के बिना नहीं हिलता। घोड़े ने पैर हिला दिया, कहते एक डालना था और 7 डल गया। तो कहते गुरुजी फरमाने लगे, माता देख आज तेरा दृढ़ विश्वास आज प्रफुल्लित हो गया, उस मालिक की दरगाह में आज मंजूर हो गया, तू एक मांगती थी ना अब 7 पैदा होंगे। तो प्यारी साध संगत जी कहने का मतलब ये है, इतिहास के अंदर ये बात साखी दर्ज है कि उस माता सुलक्षणी के घर में फिर 7 पुत्र पैदा हुए। तो प्यारी साध संगत जी ये कहानी, ये साखी, ये किस्सा मेरा सुनाने का मकसद ये है कि हम अपने गुरु को कहते हैं, सिर्फ जुबान से कहते हैं कि मेरा गुरु भगवान है, मेरा गुरु खुद खुदा है। आज हम भी ऐसे कर रहे हैं, हम भी तो ऐसे कर रहे हैं ना भाई, मेरा गुरु भगवान है जी, वो करेगा सारा कुछ, वो चकेगा फट्टे जी, वो अपने आप कर लेगा जी वो। लेकिन उसे भगवान सिर्फ और सिर्फ जुबान से, और जिवें पंजाबी में ना कहावत है, कहना गल्ली गल्ली मैं बड़ी करतूती बड़ी जिठानी। लेकिन करतूता तो जो वो नहीं ना है हमारी, वो जो सतगुरु का जो प्रेम अंदर उछाले मारना चाहिए वो नहीं ना है हमारे अंदर।
अंतर आत्मा से जो आवाज निकलनी चाहिए सतगुरु के प्रेम के प्रति, सतगुरु के वैराग के प्रति, वो नहीं निकल रही। हम सतगुरु को दुनिया को कहते फिरते हैं भगवान है, खुदा है। दुनिया वाले आगे से कह देते हैं अगर वो भगवान है तो फिर वो जेल में बंद क्यों है, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप क्यों लगे हैं, उसके ऊपर इतने इतने बड़े धाराएं क्यों लगा दी कोर्ट ने। लेकिन उन सवालों का जवाब आपके पास कोई होता नहीं। आपके पास कोई सवालों का जवाब तभी होगा जब आपको केसों के बारे में पता होगा, सतगुरु के साथ रचाई गई साजिशों के बारे में पता होगा, सतगुरु के साथ साजिशें हुई, कैसे हुई, किसने रची, क्या क्या षड्यंत्र किए गए, वकीलों ने अपना रोल कैसे निभाया, मैनेजमेंट, डेरा मैनेजमेंट जो थी, जो सतगुरु ने जिम्मेवार बनाए हुए थे, उन्होंने अपना रोल कैसे निभाया, ये तो आप सुनते ही नहीं कभी। हमारी जो टीम है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट, डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान जी, बहन बीरपाल कौर इंसान जी, तो सतगुरु चलो कभी कभी हमसे भी सेवा ले लेते हैं। हम भी सारी टीम, पूरी टीम फेसबुक के माध्यम से, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के फेसबुक पेज के माध्यम से आपको लगातार समझाते रहते हैं कि साध संगत जी ये हुआ है, ये हमारे सतगुरु के साथ हुआ है, ऐसे इस प्रकार से साजिशें रची गई हैं। अगर आप उन सबको सुन लोगे ध्यान से, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी कि हाँ, गुरु के साथ अगर साजिश हुई इस प्रकार से हुई, इसने रची, ऐसे रची। लेकिन आज वो हमारा मुद्दा नहीं है उस तरफ जाने का। आज तो हमारा मुद्दा है अपने मुर्शिद को याद करने का, अपने मुर्शिद के प्रति वैराग पैदा करने का, अपने सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास पैदा करने का। ये जो आज का हमारा मुद्दा है प्यारी साध संगत जीओ, सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान से नहीं कहना, उसको मानना भी है। मानेंगे कैसे हम? मानेंगे अपने सतगुरु के वचनों को फॉलो करके, सतगुरु के वचनों के ऊपर चल के। सतगुरु ने हमें क्या वचन किए? सतगुरु जी ने, पूज्य हजूर पिताजी ने वचन किए कि सतगुरु दाता था, दाता है, दाता ही रहेगा, वो कभी मंगता हो ही नहीं सकता। उसके नाम के ऊपर अगर कोई मांग के खाता है तो वो बंदा हमारा शिष्य ही नहीं हो सकता। तो शाही स्टेज के ऊपर बैठ के शहनशाह जी ने ये वचन फरमाए। और दूसरी तरफ सतगुरु जी ने यह भी फरमाया था कि हम अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करेंगे। अदालत के अंदर साबित कैसे करेंगे? दूसरी तरफ पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी के ये भी वचन है कि पूज्य हजूर पिताजी के ये भी वचन है कि भाई हम कोई किसी प्रकार का कोई करिश्मा या करामात भी नहीं दिखाएंगे। तो अब साध संगत जी हमें दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। शहनशाह जी ने वचन तो कर दिए कि भाई हम अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने फरमा दिया कि हम कोई करिश्मा नहीं दिखाएंगे। लेकिन साध संगत सिर्फ और सिर्फ करिश्मे का ही इंतजार कर रही है। साध संगत की आज वर्डिंग क्या है कि वो खुद गए हैं जी, खुद आ जाएंगे जी, अपने आप गया जी, अपने आप आ जाएगा। साध संगत जी सोचिए जरा इस दिमाग से जो पूज्य हजूर पिताजी ने, सतगुरु ने बख्शा है। अगर कोई संत, कोई फकीर, इतना बड़ा शहनशाह, इतना बड़ा खुदा, वो भगवान, क्या अपने ऊपर इतने बड़े आरोप लगवाएगा? क्या वो चाहता है कि मेरे ऊपर इतने घिनौने आरोप लगे, मुझे जेल के अंदर जाके बैठना पड़े? साध संगत जी साध संगत जी आप कहते हो, बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं ज्यादातर कि वो तो मिशन पे गए हुए हैं जी। मिशन कौन सा है? क्या सतगुरु का मिशन जेल में बैठ के पूरा होगा? जेल में बैठकर मिशन पूरा होने वाला नहीं है, वो मिशन बाहर बैठ के पूरा होगा। लेकिन अब सतगुरु करिश्मा कोई नहीं दिखाएंगे। दूसरी तरफ जो हमारे वकील हैं, वकील उनके हक में मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं, अदालतों के अंदर उनके हक में कोई कागज पत्तर, कोई उनकी बेगुनाही का सबूत एक भी नहीं रखा जा रहा है, तो फिर सतगुरु बाहर कैसे आएंगे? तो प्यारी साध संगत जी ये हमने विचार करनी है। तो आज हम जो मुद्दा है हमारा, उस टॉपिक पे फिर आते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, पहले मैंने कहा कि संत महात्मा भेजे हुए आए थे, अब वो खुद आगे बैठा है। हमने इसकी पहचान करनी है। दुनिया के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा आज का लाइव सिर्फ साध संगत के लिए नहीं है, दुनियावी लोगों के लिए भी है। एक और जिक्र छोटा सा मैं यहां पेश करना चाहूंगा कि सतगुरु की जो पहचान है, जिस शिक्षक का अपने गुरु के ऊपर विश्वास होता है ना, वो उसकी पहचान उसी को करवा देता है। सतगुरु तो पहचान करवाता है, लेकिन
करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करनी है, करता भी है या नहीं करता। तो प्यारी साध संगत जी, इस प्रकार का एक छोटा सा किस्सा और आता है सिख धर्म के अंदर ही, कि ये 8वें पातशाह जो थे, 8वें पातशाह श्री गुरु हरिकृष्ण जी महाराज, जब उनको कहते हैं कि छोटी उम्र में ही गुरुगद्दी प्राप्त हो गई थी, जब उनको गुरुगद्दी प्राप्त हुई तो छोटी उम्र में ही उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया था। जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे तो उनके जो शिष्य थे, पैरोकार थे, वो पास आके खड़े हो गए कि गुरुजी कहने लगे भी हमारा जाने का समय आ गया। तो कहते हैं आपका जाने का समय आ गया तो हमें ये तो बता के जाइए कि हमारा अगला गुरु कौन होगा। तो उन्होंने वहां, सिर्फ बाल्यकाल की उनकी अवस्था थी, उन्होंने वहां इतने वचन फरमाए थे कि बाबा बकाड़े, यानी जो अगले गुरु साहबान होंगे वो बकाड़ा शहर में मिलेंगे, वो बकाड़े में होंगे। तो प्यारी साध संगत जी, इतना कह के उन्होंने शरीर त्याग दिया था। अब क्या हुआ, लोगों को पता चल गया, ये जैसे आज हमारे वाले है ना, इन्होंने क्या किया, जैसे आज कोई कह दे भी गुरु सरसे में तो कह दिया कि गुरु है, लेकिन सरसे में लोग अपना अपना स्थान बना के बैठ जाए, जैसे आज भी बहुत लोगों ने बनाए हुए हैं झूठे। तो प्यारी साध संगत जी, बकाड़े शहर के अंदर भी ऐसे ही लोगों ने उस बकाड़ा शहर में, उसके आसपास बहुत सारे पखंडी गुरु अपने आप को गुरु कहलवाने लग गए थे, गुरु कहलवाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ, तो अब लोगों को साध संगत जी जो थी उनको समझ में ना आए कि भाई गुरु असली कौन है, नकली कौन है। गुरु जी तो कह गए थे कि गुरु बाबा बकाड़े, अब बकाड़े में जो इतने गुरु बैठे हैं, हम माने किसको, हम पूजा किसकी करें, हम दरबार में किसके जाएं, कैसे पता करें कि असली गुरु कौन है। तो एक बार जिक्र आता है साध संगत जी सिख इतिहास के अंदर कि एक मक्खन शाह नाम का एक लुबाना था, वो बिजनेस व्यापार करता था। वो बिजनेस व्यापार करते करते एक दिन क्या हुआ, जैसे कहते हैं ना शिप के द्वारा कह लो या किश्ती के द्वारा वो अपना बिजनेस किया करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था। तो एक दिन वो अपना जो बिजनेस है करने के लिए जा रहा है जहाज के अंदर, समुद्री जहाज के अंदर। तो जब वो बीच में पहुंचा, बीच में जाके उसका जो जहाज था वो डिग डोले खाने लग गया, समुद्र में तूफान आ गया, लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। तो जब समुद्र में तूफान आके लहरें ऊंची उठी तो उसको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब उसको मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी कि अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा मेरे पास। तो जब प्यारी साध संगत जी, जब कहते हैं ना कि हमारी जान के ऊपर बड़ी हो ना किसी की, जब हमें दिखे कि हमारी जो मौत है बिल्कुल सामने खड़ी है, तो फिर उस समय क्या होता है, उस समय जो अरदास निकलती है, जो उसके चरणों में भगवान को जो हम पुकारते हैं ना, जब वो बिल्कुल सच्ची दुआ निकलती है, बिल्कुल, क्योंकि वो दिल से निकलती है। तो उस मक्खन शाह लुबाना ने भी एक अरदास करी, एक पांव के ऊपर खड़े होके कि हे मेरे मालिक, हे सच्चे गुरु, हे परमपिता परमात्मा, तू अगर इस धरती पे जहां कहीं भी है, हे सच्चे गुरु जी तुम जहां कहीं भी हो, अगर इस धरती के ऊपर मौजूद हो तो आज फिर आओ और मेरा ये जहाज भी बचाओ और मेरी जान भी बचाओ। मेरा जहाज, मेरा बिजनेस तो जाएगा जाएगा, साथ में आज मेरी जान भी चली जाएगी। तो आज मैं तुम्हें अपना सच्चा गुरु, सच्चा पीर समझ के, सच्चा खुदा समझ के आज मैं तुम्हें अरदास करता हूं, मेरा बेड़ा जो है वो बनने लगा दो, किनारे पे लगा दो। तो साध संगत जी, जब सच्ची अरदास यहां से निकलती है ना, यहां से, तो फिर वो उसकी दरगाह में उसी वक्त कबूल हो जाती है। तो उसका जो जहाज है वो कहते हैं सिरे लग गया, किनारे पे लग गया। तो वो कुछ दिन बीतने के बाद उसने अपना दिया हुआ जो कौल था, करार था, जो वादा था, उसने क्या किया, तो वो अपने 500 मैं ये बताना भूल गया कि उसने 500 मोहरें भी सूख ली थी, जैसे कहते हैं ना सूखना सूखी है। तो कहता है गुरु जी अगर आप जहां कहीं भी हो तो 500 मोहरें सोने की मैं आपके दरबार में, आपके चरणों में पेश करूंगा, मुझे बचा दो, मुझे मेरा बेड़ी बना लगा दो। तो उसकी जान बच गई, उसका जहाज किनारे लग गया। तो कुछ दिनों के बाद वो फिर अपना वादा पूरा करने के लिए 500 मोहरें अर्पण करने के लिए गुरु जी को, तो जब वो आया, वो आके क्या देखता है, पूछता है भी यहाँ गुरु कौन कौन है। तो लोगों ने बताया कि एक वो गुरु है, एक वो है, एक वो है, एक वो है, 15-20 गिना दिए वहां के लोगों ने। तो उसको समझ ना लगे कि अब मैं सच्चे गुरु की पहचान इसमें से कैसे करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि असली गुरु कौन सा है, नकली कौन सा है। तो बिजनेसमैन तो था ही, वो व्यापारी था। उसने क्या किया, उसने अपने दिमाग से एक तरकीब सोची। उसने क्या किया, 5 मोहरें निकालता गया,
हर एक के आगे रखता गया, जहां भी वो जाता, जिसको वो गुरु मिलता, वो उसके आगे 5 मोहरे रखता और माथा टेक के शीश झुका के उठ के चल देता। ऐसे ही करते 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 10-15 के पास वो साध संगत जी चला गया। तो जब उसको करते करते शाम हो गई, तो अंत में उसने फिर वहां के बुजुर्गों से, वहां के लोगों से पूछा कि भाई मैं सभी गुरुओं के पास तो जा आया हूं, माथा टेक आया हूं, क्या और भी कोई इस नगरी में गुरु है जो कोई अपने आप को गुरु कहलवाता हो? तो वहां के लोग कहने लगे कि और तो कोई नहीं है, इस नगरी के एक बाहर झोंपड़ी डाली हुई है, कच्ची झोंपड़ी है, उसमें एक तेगमल नाम था। कहते तेगा कमला, सॉरी मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूं क्योंकि ऐसे ही कहा गया था कि तेगा कमला कहते ने उस नाम का बंदा कहते उस बाहर रहता है। क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जो थे 9वें गुरु साहिबान सिख धर्म में, उनका नाम बचपन का नाम जो था तेगमल था। तो लोग उनको मतलब तेगा कमला, माफ करना मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, तो कह दिया करते थे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि इसकी हस्ती क्या है, ये किस हस्ती के मालिक हैं, ये कौन सी पावर है, इसको पता ही था लोगों को। लोग तो कहेंगे, कहने वाले तो आज भी कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो प्यारी साध संगत जी हो, तो वो ड्रेस पूछ के जब उस तेग बहादुर जी महाराज जी जहां बैठे थे वहां पे गया मक्खन शाह लुबाना, तो वहां पे जाके जब देखा कि वो गुरुजी जो अंदर एंटर हुआ, उन्होंने देखा कि गुरुजी ने नेत्र बंद किए हुए हैं और गुरुजी समाधि में बैठे हैं। तो उसका खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा भी यार जो दूसरे गुरु थे उनकी तो आंखें भी खुली थी, वो तो देख भी रहे थे मुझे, ठीक है, तो वो तो फिर भी पता नहीं चला, मैं 5-5 मोहरे चढ़ाता रहा, मत्था टेकता गया। अब ये तो देख भी नहीं रहे हैं मुझे, इनके सामने भी मैं 5 मोहरे रखूंगा, मत्था टेकूंगा, अपने चलते बनो, मुझे क्या है। तो उसने भी ऐसा ही किया। साध संगत जी, उसने 5 मोहरे गुरु के सामने अर्पण की और उठ के चलने के लिए तैयार हुआ। ज्यों ही वो उठ के चलने लगा तो गुरु साहिबान जी ने उसी समय उसका हाथ पकड़ लिया। कहते भगता किधर चले हो, कहां जा रहे हो? जो आपने अपना वादा किया था पूरी 500 रख यहां। उस समय तो बड़ा एक पैर के ऊपर खड़े होके बुरे अरदास कर रहा था कि मेरा जहाज बचा दो, मेरी जान बचा दो। तो देख कहां चला है, अब 5 क्यों चढ़ा रहा है, पूरी 500 रख यहां पे। गुरु जी ने ना ऐसे अपना एक कॉलर इधर करके कंधा दिखाया, कहते ये देख कंधा अभी तक भी छिला पड़ा है, तो तेरी अरदास तो उसी वक्त कबूल हो गई थी। तो साध संगत जी, जब उस मक्खन शाह लुबाना ने ये बात सुनी तो साध संगत जी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने कोठे के ऊपर चढ़ के, जो साथ में मकान थे उनके ऊपर चढ़ के चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, रोला डप्पाना शुरू कर दिया, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। कि सच्चा गुरु मिल गया है, कि ये सच्चा गुरु है जो इस झोपड़े में बैठा है, जो यहां पे बैठा है। बाकी के जो बैठे हैं 15-20 वो डुप्लीकेट है, वो नकली है, सारे के सारे फर्जी हैं। तो प्यारी साध संगत जी, मेरा ये जो मैंने ये कहानियां, जो साखियां जो सुनाई हैं छोटी छोटी आपको, ये सुनाने का मकसद ये है कि हमारा अपने गुरु के ऊपर विश्वास कितना है, हम उसको किस प्रकार से मानते हैं और किस प्रकार से उसको देखते हैं, किस प्रकार से उसकी हस्ती को समझते हैं। तो आज दुनिया के लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूं, मैं ये शरेआम डंके की चोट पे, मैं भी और मेरी पूरी टीम भी डंके की चोट पे बोलते हैं। मैं आज कहता हूं दुनिया के लोगों, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। आज भी सच्चा गुरु हमारे बीच में आया बैठा है। वो रूहानी ताकत, वो खुद खुदा, वो कुल मालिक आज भी हमारे बीच में विद्यमान है, विराजमान है। लेकिन उसको देखने वाली आपकी आंखें अभी बनी नहीं है, या यूं कहें कि आप उसको देखना चाहते ही नहीं हो, आपकी भावना उसको देखने की नहीं है। पहले मैंने शुरू में कहा था कि पहले भेजा हुए आए थे, अब तो वो कुल मालिक आप आके बैठा है। इससे हमें कैसे पता चलता है कि कुल मालिक है वो खुद आया हुआ है। एक शब्द के अंदर परमपिता जी ने लिखा हुआ है कि अलख अनामी आया, सारे देश छोड़ के आया रे मैं तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। तो पिताजी ने तो यहां शरेआम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि मैं कौन से देश का मालिक हूं,
हम कहाँ से आए हैं? वो कहते हैं मैं उस अलख अनामी देश का रहने वाला हूं और यहाँ क्या लेने आया हूं? इस धरती के ऊपर, इस धरती के ऊपर कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूं। जो तुम यहाँ भटक रहे हो, भरम रहे हो, बुलेखे में आके तुम इधर उधर भाग रहे हो, तुम्हारी जो आत्माएं हैं वो फंसी पड़ी हैं, तुम्हें काल की जेल से छुड़ाने के लिए मैं आया हुआ हूं। आया कहां से हूं? अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के, आया रे मैं प्यारे लिए, तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। तो प्यारी साध संगत जी, सीधा सीधा इशारा है। उसने तो कोई बात घुमा फिरा के भी नहीं करी, उसने तो कोई इधर उधर की बात भी नहीं करी, सीधा शरेआम स्पष्ट लफ्जों में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि पुराने इतिहासों के अंदर भी जाति मार के देख ले कि जब सांप निकल जाता है फिर लोग लीक पीटते फिरते हैं कि यहां था, ऐसा था, वैसा था, अगर अब मेरे को मिल जाए मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। लेकिन जब वो ताकत उनके सामने होती है ना, जब वो पावर उनके बीच में विचर रही होती है ना, तब तो उसको वो पत्थर मारते हैं, तब तो उसको वो गालियां देते हैं, तब तो उसके ऊपर छींटा कशी करते हैं, तब तो उसके ऊपर उलाने कसते हैं, तंज कसते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद जब वो ताकत थोड़ी अलोप हो जाती है ना, फिर कहते हैं हाँ वो तो भगवान आया सी, वो तो खुदा था, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, अब मैं ये कर दूंगा। तो प्यारी साध संगत जी, अब समय हमारे हाथ में भी है। दुनिया के लोगों से भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप, हमारी साध संगत को अगर नहीं पता कोई बात नहीं, अगर आप दुनिया के लोग ये कहते हैं ना कि आपका गुरु भगवान नहीं है, उसको जेल हुई है, उसके ऊपर आरोप लगे, तो आप कोई भी दुनियादारी के बुद्धिजीवी वर्ग, कोई वकील साहबान, कोई डॉक्टर साहबान, कोई पत्रकार वर्ग हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिए। हम आपको बताएंगे कि वो अगर खुदा है तो कैसे है। अगर वो आज जेल में है, हमारे पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान अगर आज जेल में है तो किस वजह से हैं, क्यों हैं, और उनकी बेगुनाही के सारे सबूत आपके सामने रखेंगे और आपको मना के छोड़ देंगे कि वह दुनिया की कौन सी ताकत है। और दूसरी तरफ प्यारी साध संगत जियो और दुनियादारी के लोगों, मेरे भाई बहनों, क्योंकि सारे, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, किसी समाज को बिलोंग करता हो, सारे हमारे भाई बहन हैं, सारे हमारे अपने ही हैं। मानस की जात सब है, एक को पहचान, वो ये गुरु साहब जी के वचन थे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। तो गुरु साहिबानों ने तो बहुत कुछ लिख रखा है, गुरबाणी के अंदर भी लिख रखा है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो हम आग्रह करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो ताकत आज हमारे बीच में आई बैठी है। ग्रंथों में भी प्रमाण भरे पड़े हैं, संत साजन पै सर से पूरे गुरते जानी, गुरबाणी के अंदर फरमान किया हुआ है। लेकिन कई बहुत सारे जो लोग पत्रकार वर्ग होता है दूसरी तरफ घुमा देते हैं बातों को, ये तो जी ऐसे कर रहे हैं, ये तो जी ऐसे कर रहे हैं, ये तो जी उनके साथ जोड़ रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। हम किसी की बराबरी नहीं करते। क्यों? मैं अपने गुरु की, मैं अपने सतगुरु की बराबरी कभी किसी से नहीं करता। मैं तो भगवान से भी अपने सतगुरु की बराबरी नहीं कर सकता। तो प्यारी साध संगत जी, बराबरी का यहां कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। तो साध संगत जी, हम बात कर रहे थे कि धरती खाली नहीं होती, आज भी मौजूद है वो ताकत, आज भी हमारे बीच में बैठी है। अगर आप चाहते हो कि उसको किस प्रकार से वो ताकत है तो हमारे से बात कीजिए, हमारे बीच में आइए। हम तो जाते हैं, साध संगत के बीच में जाते हैं, हम तो लाइव भी करते हैं, हम दुनिया को बताने की भी कोशिश करते हैं कि वो भगवान है, वो आया बैठा है जी, उसको देख लो, उसको समझ लो, उसको परख लो। पिताजी तो कहते हैं कि जैसे घड़े को टणका के देखते हो ना आप, वैसे ही आप गुरु को टणका के देखो, गुरु के परख करके देखो। वैसे इंसान की हिम्मत नहीं है, इंसान की औकात नहीं है कि गुरु को परख ले या गुरु के परखने की कोशिश कर ले, औकात नहीं होती। लेकिन सतगुरु फिर भी कहते हैं कि आप पहले देखो, ठोक बजा के देखो, फिर गुरु धारण करो। तो प्यारी साध संगत, गुरु के ऊपर हमारा आज हम अगर आज की बात करें, आज के मौजूदा समय की बात करें, साध संगत जी, हमारा सिर्फ और सिर्फ पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर आज विश्वास है। दृढ़ विश्वास अभी नहीं बना। जिस दिन दृढ़ विश्वास बन गया ना, जिस दिन दृढ़ विश्वास उस सतगुरु के ऊपर आ गया ना,
तो वो तो हमसे दूर ना कभी हुआ ना कभी होगा। आओ शारीरिक रूप में हमसे दूर गए हुए हैं, वो उसी समय हमारे साथ शारीरिक रूप में भी आ जाएंगे जब हम उसको पूरी लगन से, पूरी तड़प से, पूरी शिद्दत से उसको अगर पुकारेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा रो तो सही, थोड़ा सा वैराग्य तो पैदा करो, थोड़ा सा प्रेम तो पैदा करो। वो क्यों आए भाई? सोचने की बात है। वो हम तो कह रहे हैं कि वो अपने आप गया जी, अपने आप आ जाएगा। सतगुरु को हमारी क्या जरूरत है? हमें उसकी जरूरत है। हम उसके दरबार में, उसके चरणों के आगे ऐसे ऐसे झोलियां फैलाते हैं, उससे मांगते हैं सतगुरु मुझे ये दे दे, सतगुरु जी मुझे ये दे दो। उसको हमारी जरूरत नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि सूरज को अगर मैं कहूं दिया दिखाऊं, तो प्यारे शासन जी ये बात अच्छी है। वो सूरज है। सूरज के सामने अगर मैं मोमबत्ती जगा के या दिया जगा के खड़ा हो जाऊं कि ये सूरज है जी, ये नहीं है। वो सूरज है। जब सूरज चढ़ता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। तो प्यारी साध संगत जी, 5 मिनट अभी बाकी हैं। 5 मिनट में हम समाप्ति करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ था, किसी कारणवश लेट शुरू हुआ था। तो प्यारी साध संगत जी, हमारा कहने का मकसद ये है कि अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास लेके आओ। जिस टाइम दृढ़ विश्वास आ गया, जिस टाइम आपको लगे कि हाँ हम उसको पुकार रहे हैं, हमने उसको बुलाना ही बुलाना है, हमने उसके लिए वैराग्य पैदा करना है, सिमरन करना है, सब सिमरन भी कीजिए, लेकिन उसके हक में खड़े भी होइए। वही बात आ गई ना माता सुलक्षणी वाली। जब गुरु ने जवाब दे दिया कि नहीं तेरी भागों में है ही नहीं, तो वो चुप कर गई। अगर उसी समय बोल देती तू भगवान है, तू खुदा है। विश्वास नहीं था ना, विश्वास था लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं था ना। तो हमने हमारा दृढ़ विश्वास बनाना है। दृढ़ विश्वास बना के उसको पुकारना भी है, उसके लिए तड़फ भी पैदा करनी है, उसके लिए सिमरन भी करना है, और उसके ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए उसके हक में खड़े भी होना है। क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी के वचन है। पूज्य पिताजी ने यह भी वचन किए थे कि अगर आप उस फकीर के हक में खड़े हो तो खुदा आपके हक में खड़ा है। आपके लिए भगवान खड़ा है अगर आप फकीर के लिए खड़े हो। तो फिर उस गुरु के, उस खुदा के वचन कैसे झूठे हो सकते हैं? आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आप लोग मुसीबतों से डरते हो। आप लोग ये डरते हो कि मेरे को अगर मैं ये करूं, मैं कुछ बोला तो मुझे पुलिस प्रशासन ना कुछ कर दे, मेरे ऊपर कोई केस ना डाल दे, मेरे को ऊपर मैनेजमेंट ना कोई ऐसा कर दे, मेरे को ऊपर कोई धारा ना लगा दे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना इन लोगों का जोर लगना था, इन चालबाजों का, इन साजिशकर्ताओं ने जोर लगाना था, साध संगत जी वो लगा चुके हैं। जितनी चालें इन्होंने चलनी थी वो उल्टी पड़ती थी, पड़ रही हैं, पड़ती रहेंगी, क्योंकि ये भी पिताजी के वचन है। तो प्यारी साध संगत जीओ, आप अपने गुरु पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास बनाते हुए खड़े हों हक में। यकीन रखिए पिताजी के वचन है कि जो आप उसके हक में चलते हो, उसके प्रेम के मार्ग पर चलते हो, सतगुरु आपके चारों तरफ, आपके नहीं आपके पूरे परिवार के चारों तरफ इस प्रकार का कहते हैं कि चक्रव्यूह बना देता है, उसके अंदर कोई तोप मिसाइल भी घुस नहीं सकती। ये गुरु के वचन है, सतगुरु के वचन है ये। तो इसलिए कुछ नहीं, हमारे ऊपर भी पर्चे डाल दिए गए, पूरी टीम के ऊपर पर्चे डाल दिए गए। ना पर्चों से कुछ होने वाला, ना डरने वाले हम थे, ना डरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उस मुर्शिद के ऊपर सिर्फ विश्वास नहीं, अब दृढ़ विश्वास लेके बैठे हैं कि उसके वचन है कि आप जो भी चालें चलोगे, मैनेजमेंट वालों तुम जो भी चालें चलोगे, साजिश करता हो, वो तुम्हारी उल्टी पड़ती थी, उल्टी पड़ रही है और पड़ती जाएंगी। जो भी चाल चल के देख ले। और साध संगत जी, लास्ट में हमने एक सूचना है वो आपको देनी है आज, कि हमें पता चला है कि इसी तकरीबन शनिवार को, इस शनिवार को 7 तारीख की शायद, तो 7 तारीख को इसी शनिवार को चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 17 में एक होटल पड़ता है, होटल शिवालिक व्यू। उसके अंदर कहते हैं एक बहुत बड़ी मीटिंग, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारी जो डेरे की मैनेजमेंट है उसके द्वारा रखा गया था। एक बहुत बड़ा फंक्शन कह ले कि ऑर्गेनाइज किया गया था। उस फंक्शन के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर कहते हैं कि कम से कम 2000 के आसपास बंदे बुलाए गए थे, जो गेस्ट हैं वो बुलाए गए थे। जो हमारे सोर्स हैं
जो हमारे सोर्स हैं, हमें सोर्सों से उनसे पता चला है कि 2000 के आसपास उसमें गेस्ट बुलाए गए थे और उन गेस्टों को कम से कम 10-10 हजार के कहते गिफ्ट दिए गए थे। उन गेस्टों के अंदर आपको बता दें कि जाने माने बड़े बड़े हाई कोर्ट के कहते हैं वकील साहबान बुलाए गए, उसमें वकील साहबान शामिल हुए थे और दूसरा वहां पे कहते हैं बड़े बड़े नेता लोग भी शामिल हुए थे, जज भी शामिल हुए थे। तो प्यारी साध संगत जी हो, अब सोचने का विषय यह है कि जो उस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज था, जो पुष्पा फैमिली जो हमारे जो डेरे में एक प्रबंधक है, पूरा नाम तो मैं शायद कंप्लीट नाम तो ना बता पाऊंगा आपको, पुष्पा बहन कहते हैं उसको। तो वो चंडीगढ़ में उस परिवार के द्वारा, पुष्पा बहन के परिवार के द्वारा वो पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब सोचने का विषय ये है कि पार्टी हम क्यों करते हैं, फंक्शन क्यों करते हैं? या तो कोई घर में जन्मदिन हो बच्चे का या किसी बड़े का, या कोई रिटायरमेंट हुई हो, या कोई शादी ब्याह हो घर में, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं था। तो वहां पे 17 सेक्टर में शिवालिक व्यू के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। तो अब सोचिए वो किस लिए किया गया, तो ये बड़ा सोचने का विषय है। तो हमारे जो सोर्सेज हैं हमें उनसे पता चला है, बाकी क्यों टोटल इसका पीछे मकसद क्या वो आपको थोड़ी दिनों में बता दिया जाएगा, पूरा पता करके। अभी हमारी खोजबीन जारी है और मैनेजमेंट को बता देना चाहते हैं कि अगर हमें पहले कुछ नहीं पता हुआ करता था आपके बारे में, आप जो करते थे, जो बोलते थे, हम सच मानकर उसे मान लेते थे कि हाँ शायद ये पूज्य हजूर पिताजी का हुक्म होगा या उनके वचन होंगे, लेकिन नहीं। हमें ये पक्का पता चल चुका है कि मैनेजमेंट जो भी कार्य करती है संगत को फंसाने के लिए, संगत को भरमाने के लिए, संगत को लूटने के लिए, संगत की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए और गुरु के ऊपर और ज्यादा केस डलवाने के लिए और सजा करड़ी करवाने के लिए सतगुरु की वो मैनेजमेंट वो कार्य करती है। कोई भी कार्य करती है इसलिए ही किया जाता है। और उस फंक्शन में ये भी बोला गया, वहां पे डेरा मैनेजमेंट की तरफ से ये भी बोला गया कि अगर किसी भी प्रकार की एडम ब्लॉक के खिलाफ कोई गतिविधि हो तो हमें सूचित किया जाए, हमें बता दिया करो। तो अब सोचो तो कि वो इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है। जो लोग ये साजिशें करते हैं, जो लोग ये गुरु के साथ साजिशें रच रहे हैं, उन साजिशों का पर्दा तो फाश हो चुका है। सरकारों को भी पता है, मंत्रियों को भी पता है, कोर्टों को भी पता है, सीबीआई को भी पता है, सभी को पता है। लेकिन वो अब इसका बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसलिए वहां वकीलों को, जजों को बुलाया जाता है, वकीलों को बुलाया जाता है, मंत्रियों को बुलाया जाता है। वहां पर 10-10 हजार के गिफ्ट ऐसे नहीं बांटे जाते। अब 2000 के करीब आसपास बंदे आए हों, गेस्ट आए हों, उनको 10-10 हजार का जो है गिफ्ट देना पड़ जाए तो सोचिए कितने लाख का खर्चा हुआ। बड़े से बड़ा होटल, इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया वहां पे, तो 40-50 लाख का जो खर्चा करके मैनेजमेंट ऐसे तो नहीं करती ना। तो मैनेजमेंट दी तुम डाल और हम पात चंडीगढ़ में प्रोग्राम करो और हमें पता ना चले, ये हो नहीं सकता। और आपकी हर चाल उल्टी ना पड़े, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरु के वचन है। मेरा सतगुरु पालनहार है, मेरा सतगुरु जाननहार है, मेरा सतगुरु हाजिर नाजिर है। वो हमें सब कुछ बताता था, बताता है, बताता रहेगा। तो हम आपकी हर साजिश का जो पर्दा है वो फाश करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक इस शरीर में जान रहेगी। और मेरे सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है। तो साथ संगत जी, अब समय हो चुका है, आपसे विदा लेते हैं। अगर बोलने में किसी प्रकार की कोई गलती, भूल चूक हो गई हो तो दास हाथ जोड़ के शहंशाह हजूर पिताजी महाराज जी के चरणों में, साध संगत के चरणों में नारा बोलता है, नारा बोल के माफी मांगता हूं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, अंत में अरदास बोलकर इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे जी। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। सुमति किस प्रकार से देनी है यह तू सब जानता है। जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और साथ संगत जी, ये बीच में कमेंट भी आ रहे हैं, हमारी टीम वाले बता रहे हैं, डॉक्टर मोहित जी भी बता रहे हैं कि वहां पे उस प्रोग्राम के अंदर जो हुआ था उसमें पत्रकारों को भी बुलाया गया था, मीडिया का वर्ग भी बुलाया गया था वहां पे। तो आप समझ सकते हो कि ये किस मकसद से, क्योंकि इनकी जो चाल होते सब उल्टी होती हैं, और उल्टी होती है तो उल्टी पड़ेंगी भी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।